क्या पप्पू यादव की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने वाली है? क्या पप्पू यादव ने सनातन धर्म का अपमान किया है? क्या मोदी और योगी की सरकार राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को दबाना चाहती है? क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी का मामला गर्म रहने वाला है? क्यों देश भर के साधु संत पप्पू यादव से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? क्या उन्होंने सच में सनातन धर्म का अपमान किया है? और राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी की जांच कहां तक पहुंची है, इसके स्टेटस क्या है? इन्हीं सारे सवालों के जवाबों को तलाशेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका क्रेडिबल न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। सबसे पहले बात कर लेते हैं पप्पू यादव की, क्योंकि पप्पू यादव इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह यह है कि बीते रोज 31 जुलाई को देश के संसद भवन के परिसर में मकर द्वार के बाहर विपक्ष के तमाम सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ सांसद विरोध इस बात पर कर रहे थे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह सदन में आओ, वो बुला रहे थे क्योंकि नीट पेपर लीक के बाद विरोध प्रदर्शन हुए हैं और बच्चों पर जो लाठीचार्ज हुई है उसको लेकर के वो अमित शाह से जवाबदेही की मांग कर रहे थे। इसी बीच बहुत हैरत अंगेज मामला यह देखने को मिला कि पप्पू यादव आम वेशभूषा में नहीं जाकर के बल्कि एक साधु के वेशभूषा में जाकर के संसद भवन के परिसर में बैठ गए हैं और वहां पर वो चंदा मांग रहे हैं। वहां पर वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो मंदिर के एक पुजारी हैं और एक नाटकीय रूपांतरण उन्होंने किया। इस बीच पप्पू यादव अकेले नहीं थे इस मुद्दे पर पप्पू यादव का साथ देने के लिए खुद राहुल गांधी वहां पहुंचे थे और समाजवादी पार्टी के तमाम सीनियर सांसद या फिर इंडिया गठबंधन के तमाम सीनियर एमपी वहां पर मौजूद थे, नेता मौजूद थे। फिर बीच में क्या होता है कि पप्पू यादव दान पेटी लेकर के संसद भवन के परिसर में बैठे होते हैं और चंदा की मांग कर रहे होते हैं, मतलब डोनेशन मांग रहे होते हैं मंदिर के पुजारी के तौर पर। राहुल गांधी आते हैं, कुछ पैसे रख करके चले जाते हैं। तमाम सांसद आते हैं विपक्ष के और कुछ कुछ पैसे वो रख के चले जाते हैं। फिर पप्पू यादव उठते हैं और उस पैसे को ऐसे लेकर के भागने की कोशिश करते हैं जैसे लगता है वो चोरी करके भाग रहे हैं, जिस पर अयोध्या के सांसद अवधेश उन्हें पकड़ लेते हैं और उनके साथ अनुराग भदौरिया भी होते हैं और वो दोनों पकड़ लेते हैं और एक तरीके से वो सत्ता पक्ष पर हमला करने की और जवाबदेही की कोशिश करते हैं कि इसी तरीके से अयोध्या के राम मंदिर में चंदा की चोरी हुई है और जिस पर सरकार चुप्पी साधे हुई है, वो ये दिखाना चाह रहे थे। बेसिकली कुल मिलाकर के लबोलबाब यह है कि अयोध्या के राम मंदिर में हुए जो कथित चोरी का जो मामला है उसका वहां पर एक नाटकीय रूपांतरण किया गया है जिसमें पप्पू यादव साधु के वेश में थे। अब आते हैं उस सवाल पर कि पप्पू यादव साधु के वेश में थे तो इनसे देश के तमाम साधुओं को क्यों नाराजगी हो गई, और नाराजगी इतनी तक बढ़ गई कि लोग जाकर के उनके खिलाफ थानों में मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। तो कोई राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष से अपील कर रहे हैं कि उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाए और कुछ साधु तो यहां तक आह्वान कर रहे हैं कि देशव्यापी आंदोलन उनके खिलाफ छेड़ा जाएगा और यहां तक कि उनके संसदीय क्षेत्र बिहार के पूर्णिया में भी जाएंगे और वहां पर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए, पप्पू यादव पर यह आरोप है कि वो साधु के वेश में तो जरूर बैठे थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से साधु के वेशभूषा को, कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया चोर के तौर पर, इससे देश के तमाम साधुओं को नाराजगी है। ऐसा साधुओं का कहना है कि उन्होंने साधुओं को अपमान किया है। जिस तरीके से उन्होंने भगवान राम की तस्वीर को लेकर के जमीन पर रखा था और उस पांव के नीचे पड़ी थी, ये लोगों के आरोप लगाए जा रहे हैं। खासतौर से इसमें सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है जिन्होंने पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, उनका नाम सूर्य मैथिल है। ये दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के थाने में जाकर के पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और इनका आरोप है कि पप्पू यादव ने न सिर्फ सनातन धर्म का अपमान किया है बल्कि भगवान राम का भी अपमान किया है। उनकी तस्वीरों को पैरों के नीचे रखा है और साधु को चोर की तरह पोर्ट्रे किया है। इसलिए जहांगीरपुरी थाने में जाकर के उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है और देश के गृह मंत्री अमित शाह से, दिल्ली के डीजीपी से, दिल्ली के उस इलाके के एसएचओ से और सभी लोगों से अपील की है कि पप्पू यादव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी बीच इसीलिए मामला इतना सुर्खियों में है। लेकिन बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बात दिल्ली से आगे निकल चुकी है। दिल्ली से आगे निकल करके बात उत्तर प्रदेश में जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से खबर आ रही है कि मथुरा में पप्पू यादव के खिलाफ उनके पुतले दहन किए गए हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी की गई है और उनको कंस बताया गया है। कहा गया है कि ये सनातन धर्म का कंस है, ये सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोगों में से है। और ये कहने वाली जो मामला हुआ है वो मथुरा के गोवर्धन में हुआ है। गोवर्धन के जुलदेही स्थित एक आश्रम में कुछ साधु संत इकट्ठा हुए और उन्होंने पप्पू यादव के पुतलों का दहन किया और साथ में उनके खिलाफ नारेबाजी की और उन्होंने अपील की कि पप्पू यादव सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए और ये जो कृत्य किया है इनके लिए वो बिना शर्त माफी मांगे और लोकसभा के अध्यक्ष से इस पर कार्रवाई की मांग की। वैसे लोकसभा के अध्यक्ष से बार बार कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन इससे पहले यानी 31 जुलाई को ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिना पप्पू यादव का नाम लिए ही चेताया कि संसद परिसर में इस तरह के कोई भी कृत्य या नाटकीय रूपांतरण न किए जाए। ये लोकसभा अध्यक्ष ने
ऑलरेडी पप्पू यादव को और तमाम विपक्षी सांसदों के साथ साथ देश के सभी सांसदों को चेताया था। कल जब ये मामला सब कुछ चल ही रहा था तब ये सुर्खियों में था ही, लेकिन अब ये मामला लग रहा है कि बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बात करें कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान राम मंदिर में हुए कथित चोरी का मामला सुर्खियों में रहने वाला है, खबरों में रहने वाला है, या गर्म रहने वाला है कि चुनाव का मुद्दा बनने वाला है, तो देखिए अभी विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है। ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है कि हो सकता है ये मामला उस समय सुर्खियों में भी रहे, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है। जो उसका निर्माण हुआ था, जिस तरीके से पहले वहां पर विवाद हुआ था और वहां पर अब चोरी का मामला सामने आया है। कम से कम विपक्षी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, या कांग्रेस पार्टी, वो तो इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा ये फिलहाल अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल अभी बात करते हैं कि क्या सरकार, और खास तौर से नरेंद्र मोदी की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार, राम मंदिर में हुए कथित चोरी के मामले को दबाना चाहती है। तो देखिए, सरकार दबाना चाहे या ना चाहे, उनके चाहने से फिलहाल बहुत कुछ अभी फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 3 सदस्यीय एसआईटी की गठन की गई है और उनके द्वारा इस मामले की जांच चल रही है। फिलहाल जो मामला है राम मंदिर का, वो मुद्दा थम सा गया था, रुक सा गया था, क्योंकि बीच में एथेनॉल का मुद्दा आया था। उससे पहले छात्र आंदोलन हुए थे, जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा प्रोटेस्ट चला था। तो ऐसा लग रहा था कि राम मंदिर का मुद्दा अब ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन पप्पू यादव ने चाहे जिस तरीके से भी हो इस मुद्दे को उठाया है, और पप्पू यादव का साथ देने के लिए राहुल गांधी हो, या इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद हो, अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या से सांसद है, अनुराग भदौरिया है, या फिर जो भी है, वो सब आगे आए और इस मुद्दे को फिर से उन्होंने उठाया है। भले ही वो मामला विवादों में है, लेकिन मामला अब सुर्खियों में चल रहा है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिन पर आरोप लगे थे कि राम मंदिर में हुए चोरी में इनका हाथ था और इन लोगों ने चोरी की थी। इनमें 8 लोगों को अभी तक पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ और जांच जारी है, और ये लोग अभी संदेह के घेरे में हैं। उनका नाम आप जान लीजिए। उनका नाम है अविनाश शुक्ला, सुभाष श्रीवास्तव, रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। ये वो नाम है जो अभी फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में है और इनसे जांच जारी है। इस बीच चंपत राय जो इसके सबसे सचिव थे और मुख्य सचेतक थे इस मंदिर ट्रस्ट के, वो फिलहाल पुलिस की हिरासत में नहीं है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। लेकिन सरकार से बार बार सवाल, योगी आदित्यनाथ सरकार से विपक्ष इसलिए पूछ रहा है कि चंपत राय को योगी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का आरोप है, क्योंकि इतने सारे लोग, जो भी विपक्ष का कहना है कि ये सारे प्यादे जो थे वो जेल में है, वो सलाखों में है, वो पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन जो मेन विलेन है, ऐसा विपक्ष का आरोप है, जो मेन आरोपी है चंपत राय, वो भले ही इस्तीफा वो दे दिए हों, लेकिन अभी भी वो जेल से बाहर है और पुलिस की जांच अभी भी उनसे नहीं की जा रही है उस तरीके से जिस तरीके से उनसे किया जाना चाहिए। पूरी तरह से उनको आरोपी के तौर पर अभी तक पेश नहीं किया गया है। तो विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो या उनके तमाम सांसद हो, खासतौर से अयोध्या वाले सांसद अवधेश प्रसाद, वो लगातार इस मुद्दे को लेकर के उठा रहे हैं। तो फिलहाल राम मंदिर का मुद्दा इस तरीके से अभी देश में चल रहा है। और रही बात पप्पू यादव के लोकसभा की सदस्यता रद्द किए जाने की, तो ऐसी सूरत फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। पप्पू यादव की सदस्यता लोकसभा की रद्द नहीं होने जा रही है, क्योंकि ये सिर्फ अपील की गई। ये अपील किनके द्वारा किया गया है? देश के कुछ चंद साधुओं द्वारा किया गया है, जो कुछ कहीं कहीं के पीठाधीश्वर है या कहीं के कोई मंदिर के पुजारी है, साधु है, उनके द्वारा किया गया है। देशव्यापी आंदोलन वाली बात जैसी अभी कुछ बड़ी सूरत नजर नहीं आ रही फिलहाल इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक। तो पप्पू यादव की सदस्यता के सेहत पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है और ना ही उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होने जा रही। हाँ, थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन मुकदमा जिन्होंने दर्ज करवाया है, सूर्य मैथिल, फिलहाल वो कौन है, क्या है, अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, लेकिन किस पार्टी से जुड़े हैं नहीं है, अभी उनकी भी पहचान बाहर नहीं आई है। हालांकि टीवी डिबेट्स में वो आ रहे हैं और अपनी बातों को रख के जा रहे हैं। मामला गर्म है, सियासत गर्म है और सियासत के साथ सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन इन सवाल के बीच में सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर पप्पू यादव पर कार्रवाई की मांग हो रही है तो फिर एसआईटी की उस जांच का क्या हुआ, फिर वो रिपोर्ट कब तक आएगा, जिसमें राम मंदिर में कथित चोरी का मामला जिसमें सामने आया था और करीब 3 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया था। और बताया जा रहा है कि ये तमाम 8 आरोपी थे और वो सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से चोरी करते थे वो सब आप जानते ही हैं। एक इंसान जहां पर चढ़ाया जाता था वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, एक इंसान सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े होकर के सीसीटीवी को ब्लॉक कर देते थे, दूसरा इंसान मोजे में या पैंट में या कहीं ना कहीं रख करके पैसा राम मंदिर के अंदर में जो बाथरूम था वहां रख देते थे और फिर जब लोगों की भीड़ कम होती थी या लोग हट जाते थे तब वहां से उठा करके ले जाते थे। ये जो 8 आरोपी हैं
जिन पर आरोप लगे हैं कि चोरी में शामिल थे या इन्होंने चोरी की है, इन सभी के साथ एक कॉमन बात यह रही है कि इन सभी के संपत्तियों में पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर से पिछले कुछ 8-10 महीनों में अजीबोगरीब तरीके से बढ़ोतरी हुई थी। इन्होंने महंगे महंगे घर खरीद लिए, गाड़ी खरीद ली, जमीन खरीद ली और जो भी महंगे आलीशान चीजें होती हैं वो सब खरीदना इन्होंने शुरू कर दिया था। और सभी के साथ एक और कॉमन बात ये थी कि इन सब में से सबकी सैलरी, एवरेज सैलरी 40 से 50 हज़ार रुपये थी और 40 से 50 हज़ार रुपये की सैलरी में जितनी चीजें खरीदी जा सकती थी उनसे कहीं महंगी महंगी चीजें, 80-80 लाख रुपए की घर खरीदी गई इन लोगों में से किसी के द्वारा कुछ, किसी के द्वारा कुछ। तो इसलिए भी इन पर सवाल ज्यादा उठ रहा है, संदेह के घेरे में ज्यादा है। और इन सब के बीच कॉमन बात एक और ये है कि इसमें फिर से इन सरकारों के पास, चाहे मोदी सरकार हो या योगी सरकार के पास, हिंदू मुस्लिम करने का कोई एंगल नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सभी आरोपी हिंदू है और राम मंदिर परिसर में मुसलमानों का वैसे भी प्रवेश वर्जित है, तो वहां इस तरह का कोई एंगल आ भी नहीं सकता है। फिलहाल ना तो पप्पू यादव के लोकसभा के सदस्यता की सेहत पर कोई असर पड़ने जा रहा है, न ही देश के संसद भवन ने पप्पू यादव को सनातन विरोधी कहा है। यानी पप्पू यादव के सनातन विरोधी कहने का मतलब संसद भवन से तात्पर्य यह है कि लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है। न ही फिलहाल योगी और मोदी सरकार इस मुद्दे को दबाना चाह रही है इन सभी चीज़ों को देखते हुए। हाँ, यह है कि बहुत एग्रेसिव नहीं है मोदी और योगी की सरकार क्योंकि वह सत्ता में है, विपक्ष में नहीं है, इसलिए सवाल उन पर है, सवाल उनसे है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा गर्म रहने वाला है, तो हाँ, हो सकता है बिल्कुल गर्म रहने वाला है, लेकिन कितना, ये भविष्य के गर्भ में है। अब आते हैं उस मुद्दे पर कि चढ़ावा चोरी की जांच कहां तक पहुंची। तो चढ़ावा चोरी की जांच जो है फिलहाल एसआईटी के पास है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है और फिलहाल 3 सदस्यीय कमेटी इसकी जांच कर रही है। तो ये अभी तक का अपडेट है राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी मामले का। मेरा नाम नैयर आजम है, आप द क्रेडिबल न्यूज देख रहे थे, शुक्रिया।